भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने कांग्रेस के नेताओं को लिया आड़े हाथों। सनातन विरोधी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओछी टिप्पणी करने का लगाया आरोप। कहा 4 जून को जनता देगी इनके सवालों का जवाब। शनिवार को भाजपा लोकसभा कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक आम गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। विकास के कार्यों द्वारा जो डेवलपमेंट हुआ है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतर चुकी है और इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता जनार्दन के सामने जा रहे हैं। वहीं 10 साल की जो उपलब्धियों भरा कार्य चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत की भावना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 65 वर्ष बाद 4.10 करोड़ पक्के मकान गरीब और बेघर लोगों को देने का काम किया है, जिसमें राजस्थान में 19 लाख लोगों को और परिवारों को घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.80 करोड़ महिला और बहनों को हमने धुएं से मुक्ति देने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन देश भर में दिए, जिसमें राजस्थान में भी 69 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन, क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या विकट रहती है और पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर कांग्रेस पार्टी कभी सोच नहीं पाई। सिर्फ उन्हें राजनीति की उस जल जीवन मिशन के तहत मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में 14 लाख करोड़ लोगों के घरों में नल से शुद्ध जल देने का काम किया है, जिसमें 50 लाख राजस्थान के हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार कर उस जल जीवन मिशन की प्रगति को रोकने का काम किया, जो आप सबके सामने है। 5 साल जो भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी रही, जो पानी मिलना चाहिए था वो पानी राजस्थान के लोगों को नहीं मिल सका। एक और बात, 5 साल कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को राजनीतिक मुद्दा बनाती रही। भजनलाल सरकार की उपलब्धि है कि जैसे ही ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने 1-1.5 महीने में ही उसे स्वीकृत किया। ईआरसीपी इंटीग्रेटेड परियोजना को मूर्त रूप देने का काम किया। एक समझौता हुआ, आने वाले राजस्थान में 5 सालों में पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना को हम मूर्त रूप देकर 21 जिलों के 3.50 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने और 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का कार्य संपादित करेंगे। श्रद्धेय महात्मा गांधी जी के विचारों को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए और महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। ये पीड़ा जो महिलाओं की इतने सालों से थी, जिनको अगर किसी ने समझा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, महात्मा गांधी के विचारों को एडॉप्ट किया। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, स्टार्टअप की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, महामंत्री संपत सागला, संभाग प्रभारी हरिओम वैष्णव, अनीश मोयल, रचित कछावा मौजूद रहे। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है और जो भी सत्तासीन पार्टी होती है उसको अपना रिकॉर्ड जनता जनार्दन के सामने रखना होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल की उपलब्धियां थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीबों के लिए जो काम किए गए, चाहे 4.5 करोड़ से अधिक आवास बनाने की बात हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने की बात हो, 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे 1 नेशन 1 टैक्स की बात हो, चाहे हमने हमारे देश को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की बात हो, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पहले 12 किलोमीटर बनते थे, आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से देश विकसित हो रहा है, उस तरह से आप देखिए आज अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज भारत, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो गुलाम पहले जो शासन करते थे ब्रिटेन अंग्रेज लोग, उनको भी हमने पीछे पछाड़कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पूरे विश्व की नजरें भारत की तरफ है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों से, योजनाओं से, नीतियों से, जो उन्होंने कठोर निर्णय लिए, असंभव से असंभव कार्य किया। बताइए, अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया, उत्तर पूर्वी भारत में विकास कर उसको भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने का काम किया। हमने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। आप बताइए, 500 सालों का अत्याचार, गुलामी से मुक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस तरह से आज देखिए कांग्रेस पार्टी उस राम मंदिर के अस्तित्व को नकारती है, राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन विरोधी रही है और उनका इतिहास रहा है। उन्होंने धर्म के आधार पर पहले देश के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर में जाने से मना कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों और संतों पर गोलियां चलवाई। तो ये क्या जाने कि भारत की हिंदू संस्कृति क्या है। रामचंद्र चौधरी जी द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी की गई, उसकी जानकारी मिली आपको, उस पर किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र चौधरी जी, उन्होंने जो ओछी टिप्पणी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई इश्यूज नहीं बचे हैं, कोई इनकी कार्य पद्धति नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोसना है, उनको ओछी टिप्पणियां देनी है, उनको गालियां देनी है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गालियों को स्वीकार करते हुए जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है उस तरह से कमल खिलाने का काम करते हैं। वो अनवरत, आपने देखा होगा 10 साल अनवरत जनता की और राष्ट्र की सेवा करते रहे, उन्होंने एक दिन भी विश्राम नहीं लिया। तो इन लोगों की जो ओछी टिप्पणियां हैं, ये इन्हीं को मुबारक हो। राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि काम जिसने किया है वोट उन्हीं को दिया जाएगा। इस बार भी, तीसरी बार भी मोदी सरकार केंद्र में बनेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे जानकारी मिली है कि जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी है कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है।